अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 फ़िज़िक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की दूसरी वीडियो है जिसमें बाकी जो 4 कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें कह रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन बताए जिसमें स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट ना हो। ऐसा कौन सा जो केस हो सकता है, यानी स्पीड तो कांस्टेंट हो, ठीक है, लेकिन अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वो कांस्टेंट ना हो बल्कि वेरिएबल हो, वो कांस्टेंट ना हो, ठीक है, कांस्टेंट के बराबर ना हो। ये दो सिचुएशन हमें दिए गए हैं। तो हाँ जी, हम पहले इस चीज़ को समझते हैं कि वेलोसिटी में दो चीज़ें होती है, ठीक है। एक मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर इस मैग्नीट्यूड को हम देखते हैं इन दोनों को तो हम इसको स्पीड कहते हैं, ठीक है, और डायरेक्शन जो है इसके साथ मिल जाए तो फिर ये वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा। ये कंसेप्ट इस तरह अगर हम इसको देखते हैं तो ये समझना आसान होगा। अब ये स्पीड जो है एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है, और उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। वो आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, स्पीड में कोई चेंज नहीं है, चेंज इन द स्पीड इज़ नॉट अवेलेबल। ये यूनिफॉर्म जा रहा है, ये यूनिफॉर्म जा रहा है, कांस्टेंट जा रहा है, आप जो भी इसको कहे, लेकिन चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर इस केस में आप देखते हैं तो हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखिए इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इसी तरह इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये है, इसी तरह इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी लाजिम चेंज होगी। तो ये एक ऐसा केस है कि एक बॉडी जब सर्कल में घूमती है और उसकी स्पीड की मैग्नीट्यूड चेंज ना हो तो हम कह सकते हैं कि इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हर पल इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। तो सर्कुलर फॉर्म में जो भी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है तो इस तरह की सिचुएशन में वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड कांस्टेंट होती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछ रहे हैं कि क्या एक ऑब्जेक्ट जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो साउथ की तरफ हो सकती है। चलो हम यहाँ पर एक डायरेक्शन की वो बना देते हैं कि हमारे पास ये एक साइड है जिसको हम साउथ कहेंगे और इस साइड को हम कहेंगे नॉर्थ। अब क्या ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट है कि उसकी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ हो लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो साउथ की तरफ हो? क्या हो सकता है? तो इसका जवाब है यस, ठीक है, यस। ये कब पॉसिबल होता है? जब बॉडी जो है वो डीसेलरेशन, ठीक है, या रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन में अंडरगो हो, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि डिसेलरेशन, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन उस केस में आता है कि जब एक ऑब्जेक्ट जो होता है, जब एक ऑब्जेक्ट जो है स्लोइंग डाउन होता है, ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट स्लोइंग डाउन होता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन एक तरफ होती है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दूसरी तरफ, यानी एक दूसरे से 180 डिग्री पर मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 180 है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो जब भी एक गाड़ी स्टेशन पर रुकती है
तो जब ब्रेक अप्लाई होता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो आगे की तरफ होता है, लेकिन एक्सेलरेशन बैकवर्ड की तरफ होता है। तो एक ऑब्जेक्ट है या एक गाड़ी है कि अगर वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है और जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी होती है वो नॉर्थ की तरफ होती है, और जो इसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो अपोजिट टू द नॉर्थ होती है, यानी साउथवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो हर एक केस में आप ये समझ सकते हैं कि जब गाड़ी स्लोइंग डाउन होती है, ब्रेक अप्लाई होता है, तो उस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे को अपोजिट होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि फ्री फॉल केस में जा रहा है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो ज़मीन की तरफ फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन को क्या होगा। सवाल को देखना चाहिए, सवाल में एक्सेलरेशन पूछा गया है, यानी इस केस में जो एक्सेलरेशन होगी वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी। क्या ये इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या सेम रहेगी। अब देखिए, हमने पहले भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में पढ़ा कि आप ऑब्जेक्ट को अंडर द ग्रेविटी, ज़मीन के किसी भी जो जहाँ पर ग्रेविटी असरअंदाज होती है, अगर आप वहाँ से ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ ज़मीन की तरफ आती है, ठीक है। अब जूँ जूँ ये नीचे आती है तो ये स्पीड अप होती है, ठीक है, इसकी स्पीड अप होती है, यानी ये जितना टाइम हवा में ज़्यादा देर गुजारेगा, यानी ये जितनी हाइट से ऊपर, हाइट जितनी भी ज़्यादा हो तो उतनी उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। जूँ जूँ ये नीचे आएगा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, यहाँ पर फिर इसकी और वेलोसिटी होगी, यहाँ पर फिर इसकी वेलोसिटी और भी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए तो ये सारी वेलोसिटी जो हर इंटरवल में, हर सेकंड में इंक्रीज़ हो रही है, ये इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ, और जी की बजाते खुद जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। ये ना तो हाइट पर यहाँ पर डिपेंड करेगा कि ये हाइट की वजह से, ठीक है, ना तो ये किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड पर, इसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड से कोई वास्ता नहीं है। जितना भी टाइम ये हवा में गुजारेगा तो जी की वैल्यू इसके लिए कांस्टेंट रहेगी। और वेलोसिटी जो है अलग चीज़ है, यहाँ पर ये वेलोसिटी जो है ये लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है कि आप वेलोसिटी पर इसको डिपेंडेंट करें, ठीक है, बल्कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के केस में जो एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती। तो हम इसमें ये वाला कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ये वाला ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि अगर आपने एक बॉल को 5 मीटर पर सेकंड के साथ ऊपर फेंक दिया, जब ये वापस आएगी तो उसी पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या होगी। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, ठीक है, वो बॉल को ऊपर की तरफ उछालता है, तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड हम लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड के साथ इसने ऊपर की तरफ इस बॉल को उछाल दिया, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ हाइट गेन कर लेता है और वहाँ से वापस ये इसी पॉइंट पर आ जाता है। तो इसी पॉइंट पे आप जो है, चलो हम इसको VF का नाम दे देंगे, क्या होगा, सॉरी क्या होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये वापस जो इसी पॉइंट पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। हमने यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये बात याद रखना चाहिए कि एयर रेजिस्टेंस को आपने नेगलेक्ट करना है, क्योंकि एयर की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। तो ये रेजिस्टेंस आपने नेगलेक्ट कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। अब यहाँ पर इस कंसेप्ट को अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो वो टॉपिक शायद हमने अभी तक पढ़ी नहीं है, तो वो कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट जितना भी हाइट कवर करेगा तो ये जब वापस आएगा तो ये इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो असल में इनिशियल ही के बराबर होगी। उसकी वजह क्या है,
ठीक है। इसकी वजह क्या है, अगर हम इसको लेते हैं तो जब ये इस वक्त ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तो इसकी वैल्यू -g थी, जब वापस आ रहा है तो +g है, ठीक है। बाकी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है। जब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी तो इस केस में फिर जो वेलोसिटी इस तरफ से थी या इस तरफ से थी, एक पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी अनचेंज रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है दोनों पाथ के लिए। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जब आप देखें, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की आप ले लें vf माइनस वी आई बाई डेफिनीशन, ठीक है। जब आप एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, चलो कांस्टेंट 0 हम कंसिडर करते हैं, इसमें कोई चेंज ही नहीं आया है, चेंज ही नहीं आया है, तो ये क्या होगा, आपके पास ये टी भी ख़त्म हो जाएगा, तो वी एफ माइनस वी आई जो है वो 0 के बराबर आएगा, और वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई आ जाएगा, वी आई आ जाएगा, जो कि हमारे पास ये केस जो है ना क्लियर हो चुका है कि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दोनों केस में सेम रहेगी। और इसके साथ हमारा जो इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, उसकी पार्ट 2 वीडियो भी ख़त्म हो गई। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।